नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, एक हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। जी गल्फ कंट्री एक ओमान, जिसके तट पर कोस्टल एरिया में भारत का एक ऐसा टैंकर जो जा रहा था जहाज, वो उसके अंदर कुछ भारतीय थे, तो अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और कुछ भारतीय वहाँ मारे गए। Protest with the United States after a US strike hit a commercial ship off the coast of Oman, killing 3 Indian seafarers. Their crime? तो आप ये बताइए सर कि इस घटना पर भारत और अमेरिका के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए ओम जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है। जी। देखिए थोड़ा सा मैं एक तो जानकारी देना चाहूँगा इस घटना के बारे में कि जो ये शिप था और ये टैंकर था MT सेंटेबेलो, ये जो था इस पे कोई भी इंडियन फ्लैग नहीं था और उनको ये नहीं पता था कि ये इंडियन है, किस तरह का इंडियन लिखा हुआ भी नहीं था। अच्छा। टोटल 28 मेंबर्स में सवार थे, इसमें 24 भारतीय थे, 3 की डेथ हुई है और इसमें 21 को ओमान की मदद से बचाया गया। इसके लिए हम ओमान को थैंक यू बोलते हैं, एज ए इंडियन सिटीजन हम थैंक यू भी बोलते हैं। अब इस घटना के बाद में भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, यहाँ तक कि जो इंडियन एम्बेसडर, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, उनको हमारे विदेश मंत्रालय तलब किया गया, कड़ी आपत्ति दी गई। साथ ही इंटरनेशनल एजेंसीज ने, चाहे UN के सचिव की हम बात करें या जो ओशन को लेकर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस हमले की निंदा की है। अब रही बात कि इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मैं इसको कहूँगा, देखिए थोड़ा सा इमोशनल ना होकर इसको एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फ्लैग नहीं था और नाम नहीं था, तो एक तो ये स्पष्ट थोड़ी होना जरूरी है। हालांकि हमारे द्वारा कहा भी गया, अमेरिकन ने कहा कि ये हमला हुआ है ये ईरान की ओर से आ रहा था और हमारे ब्लॉकेज को ब्लॉक कर रहा था, यानी कि उसको ओपन कर रहा था। भारतीयों ने कहा कि नहीं भाई, इंडियंस का जो मामला था कि इंडियंस का कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल गलत तरीके से हमला हुआ है और इसकी एक इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए। सही है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि संबंधों क्या फर्क पड़ेगा, मैं इतना कहूंगा कि भारत ने स्पष्ट रूप से अमेरिकन को बोल दिया है कि इंडियन पॉलिसी का एक मुख्य पैरामीटर है, वो है इंडियंस लाइव्स मैटर्स, यानी कि लोगों की जिंदगी मैटर करती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे पहला पॉइंट होता है कि वह अपने देश के लोगों की सुरक्षा दे और साथ ही सोवरेनिटी को मेंटेन करे। तो ये दोनों का क्या है, तरह से वॉयलेंस है। मैं मानता हूं कि भारत का रणनीतिक स्वायत्त अपनी जगह है, लेकिन साथ में इस तरह के मैटर पे भी कड़ी आपत्ति भारत को जतानी चाहिए। थैंक यू सर।